नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते 26 सितंबर को यूपी के बरेली में हुई हिंसा के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि दंगइयों को ऐसी सजा दी जाएगी, जो ऐसा इलाज किया जाएगा कि कई पीढ़ियां याद करेंगी। बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड तोकी रजा और उसके गुर्गों को जेल में बंद कर हर उपद्रवी का इलाज हो रहा है। बाबा का बुलडोजर भी बरेली में गरज रहा है, जिसका असर यह है कि बरेली के जिस इलाके में सबसे ज्यादा उपद्रवी शामिल हुए थे, आज वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है और दंगई खौफ में है, क्योंकि विजयदशमी पर सीएम योगी ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि अगर किसी भी दंगई ने माहौल खराब करने की कोशिश की तो उसका जहन्नुम में जाना का रास्ता बिल्कुल साफ किया जाएगा। और इसके लिए अब योगी की दुर्गा शक्ति फोर्स भी बरेली की सड़कों पर उतर गई है। देखिए हिंदी खबर की यह स्पेशल रिपोर्ट। जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। बरेली टू संभल, योगी फोर्स इन फुल एक्शन। गरज रहा बुलडोजर, बाबा कर रहे दंगाइयों का दहन। जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। बरेली में योगी की लेडी सिंघम ने संभाला मोर्चा। शक्ति वाहिनी का फ्लैग मार्च देख कांप उठे दंगाई। जो विमेन एसओजी यहाँ की वीरांगना यूनिट वो भी तैनात है और महिला क्यूआरटी 6 हमने यहाँ तैनात की है, जिसमें लगभग 30 से 35 पुलिसकर्मी सभी क्यूआरटी में तैनात है। किसी भी प्रकार की चुनौती से निपटने के लिए पूर्णतः सक्षम है क्यूआरटी। जिस तरह से त्रेता युग में भगवान राम ने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की स्थापना की थी, ठीक उसी तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पिछले 8.5 साल से दंगाइयों और अपराधियों का दहन कर उत्तर प्रदेश में राम राज्य लाने में जुटे हुए हैं। यूपी के विकास की राह में रोड़ा बनने वाले चंडमुंड का योगी लगातार संहार कर रहे हैं और बरेली में हिंसा भड़काने वालों का भी चुन चुन कर हिसाब किया जा रहा है। तौकी रजा के दंगा ब्रिगेड में शामिल एक उपद्रवी को ढूंढकर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। साथ ही योगी की शक्ति वाहिनी ने भी बरेली में मोर्चा संभाल लिया है। 26 सितंबर को जुम्मे की नमाज के बाद बरेली की जिन सड़कों पर उपद्रवियों ने पोस्टर लेकर बवाल मचाया, वहां अब यूपी पुलिस की लेडी ब्रिगेड फ्लैग मार्च कर रही है। जिन गलियों में नारेबाजी गूंजी, वहां अब सुरक्षा की आवाजें सुनाई दे रही हैं। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, आज विजयदशमी का त्योहार भी है और मिशन शक्ति फेज 5 भी ऑनगोइंग है। इन सभी के दृष्टिगत और इम्पेंडिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के दृष्टिगत ही जो महिलाओं का रूट मार्च निकाला गया है और इसके अतिरिक्त महिलाओं की 5 क्यूआरटी भी तैयार की गई है, जिसमें लगभग 35 से 40 महिला पुलिसकर्मी है। इसके साथ साथ जो वीरांगना यूनिट है बरेली की महिला एसओजी, उसने भी साथ में रूट मार्च किया है और लगातार सभी संवेदनशील हॉटस्पॉट्स पे पुलिस का प्रेजेंस बरकरार है। जी बिल्कुल, जो एसओजी टीम है उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है वेपन हैंडलिंग की, क्राइम एनालिसिस की, सर्वेलेंस की, मिक्स मार्शल आर्ट्स और सेल्फ डिफेंस की। तो ये हर तरीके से सक्षम है किसी भी प्रकार की चुनौती से निपटने के लिए। इसलिए इसकी नीड भी हमें महसूस हुई थी, इसीलिए इनको तैयार भी किया गया। बिल्कुल, टीम जब से ट्रेनिंग हुई है उनकी और फील्ड पे उतरी है, तब से कुछ ना कुछ अच्छा कार्य कर रही है और सभी प्रकार की चुनौतियों से डील करने में सक्षम है टीम। महिला पुलिसकर्मी भी यूपी पुलिस का एक अभिन्न अंग है और बहुत महत्वपूर्ण अंग है और किसी भी प्रकार की चुनौती होगी, किसी प्रकार की भीड़ इकट्ठा यदि होती है तो वो बिल्कुल सक्षम है उसे डील करने के लिए। हिंसा की आग से उभरे बरेली को अब सुरक्षा का कवच पहनाया जा रहा है। त्योहारों पर किसी भी आशंका को खत्म करने के लिए शहर में 8000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। खासकर महिला पुलिस बल की तैनाती ने नागरिकों के दिल में सुरक्षा का एहसास गाढ़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन शक्ति अभियान को जमीनी स्तर पर जीता जागता रूप देने वाली आईपीएस अंशिका वर्मा अब महिला सशक्तिकरण का चेहरा बन चुकी हैं। उनकी अगुवाई में महिला पुलिसकर्मी वीरांगनाओं की तरह कंधे से कंधा मिलाकर चलती दिखीं। जो ICCC हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, वहाँ पे सभी कैमरा लगे हुए हैं। ANPR टेक्निक से भी वो एबल्ड है कैमरा। उनसे लगातार भीड़ को मॉनिटर किया जा रहा है। कहीं भी अगर क्राउड गैदर होता है
तो वहीं से अलर्ट जारी कर दिया जाएगा और संबंधित फोर्स को अवगत करा दिया जाएगा। एसओजी में फिलहाल 8 महिला पुलिसकर्मी, इसको हम बाद में और एक्सपैंड करेंगे। फिलहाल इसमें 8 महिला पुलिसकर्मी है। क्यूआरटीओ को अलग से तैनात किया गया है। अंशिका वर्मा ने महिला कमांडो समेत 800 पुलिस कर्मियों के साथ पैदल मार्च कर उन गलियों और चौक चौराहों में कदम रखा जहां हाल ही में उपद्रव ने डर बोया था। उनका आत्मविश्वास भरा अंदाज नागरिकों के लिए यह पैगाम था कि अब बरेली की सड़कों पर डर नहीं, सुरक्षा का राज होगा। अत्याधुनिक हथियारों से लैस ये कमांडो किसी भी उपद्रव से निपटने के लिए तैयार हैं। इन महिला कमांडो को मार्शल आर्ट और आधुनिक हथियारों का प्रशिक्षण दिया गया है। यही नहीं, भीड़ नियंत्रण से लेकर शांति बहाली तक हर तरह की रणनीति में यह पूरी तरह सक्षम है। यानी दंगाइयों को साफ संदेश है कि अब जरा सी भी नाफरमानी हुई तो जवाब सख्ती से मिलेगा। पर्व और त्योहारों के उत्सव और उमंग में अगर कहीं उपद्रव करने का कार्य किया तो ये उपद्रव की कीमत उनको वो चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करेंगी कि कैसे होता है, क्या कीमत चुकानी होगी। जो लोग आज भी ये मानते हैं कि अराजकता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उनको अपनी गलतफहमी दूर कर देनी होगी। वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले। वह समय गया जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, ये लोग दंगा करवाते थे, आगजनी करवाते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, व्यापारी के प्रतिष्ठानों पर आग लगाते थे और सरकार इनका आवभगत करती थी। वह समय अब चला गया है। अब ये डबल इंजन की सरकार है। अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्साह और उमंग के उत्सव में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया तो मान करके चलिए ये रास्ता 26 सितंबर को उपद्रवियों ने पथराव और तोड़फोड़ से बरेली में हालात को जहरीला बनाने की साजिश रची थी। लेकिन शहर की बेटियों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए बरेली पुलिस दीवार बनकर खड़ी रही, जिससे तौकीर रजा और उसके दंगा ब्रिगेड की बरेली को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश नाकाम हो गई। आई लव मोहम्मद की आड़ में दंगाई मंसूबे पालने वाला तौकीर रजा इस वक्त जेल में अपने किए की सजा भुगत रहा है, तो तौकीर का गुर्गा नदीम और नफीस भी पुलिस की गिरफ्त में पहुंच चुका है। साथ ही तौकीर के दंगा ब्रिगेड के बाकी साथियों को भी एक एक कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा बाबा का बुलडोजर भी दंगाइयों के मंसूबों को कुचलने में जुटा है। मौलाना तौकीर और उसके करीबियों की अवैध संपत्तियों की मार्किंग कर उसे जमींदोज किया जा रहा है। अगर बुलडोजर कार्रवाई बरेली में चल रही है तो फिर शाहजहांपुर में उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं चली जो लोग मकबरे पर डंडा लेकर के पुलिस के सामने जिन लोगों ने हंगामा किया था, उन लोगों के खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए थी। फिर देश एक है तो एक ही कानून होगा, तो फिर उन लोगों को इस प्रकार की रियायत क्यों दी गई? मेरा मकसद ये नहीं कि सारे हिंदू समाज के लोग एक से होते हैं, लेकिन जिन लोगों ने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का काम किया है शाहजहांपुर में, उन लोगों के खिलाफ बुलडोजर आकर के क्यों फेल हो गया, क्यों कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई? मैं तो यही कहूँगा बुलडोजर ना बरेली में चले ना शाहजहांपुर में चले। बरेली में फिलहाल माहौल शांत है, लेकिन किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो इसके लिए पुलिस के बड़े बड़े अफसरों का डिप्लॉयमेंट किया गया है और सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। हजारों की संख्या में महिला पुलिस फोर्स के साथ ब्लैक कैट कमांडो उपद्रवियों का संहार करने के लिए फुल एक्शन मोड में है। यानी बरेली में अब किसी ने माहौल खराब करने की कोशिश की तो तौकीर रजा जैसे महिषासुरों का संहार तय है। सीएम योगी का सख्त ऑर्डर है कि प्रदेश में दंगाइयों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। ऐसे में योगी फोर्स हर बलवाई से निपटने के लिए तैयार है। मतलब अब नफरत फैलाई तो सीधे जहन्नुम पहुंचा दिया जाएगा। जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा,
जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। अब तक की जांच में ये साफ हो चुका है कि बरेली में 26 सितंबर को जो हिंसा हुई ये कोई संयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी जिसका मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा था। पुलिस के मुताबिक बरेली दंगे से ठीक 24 घंटे पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे जिसके जरिए दंगाइयों को इकट्ठा किया गया था और पुलिस की तरफ से दर्ज एफआईआर के मुताबिक इस मामले में कुछ लोगों ने पुलिस वालों की हत्या की साजिश भी रची थी। गिरफ्तार आरोपी नदीम और उसके सहयोगियों ने शहर में उन्मादी भीड़ को उकसाया और माहौल को बिगाड़ने की पूरी योजना बना दी थी। तौकीर रजा के ऊपर बरेली पुलिस के द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक तौकीर रजा ने कहा था कि आज शहर का माहौल बिगाड़ना है। तौकीर ने कहा मुसलमानों की ताकत दिखाओ। तौकीर ने आगे कहा जरूरत पड़े तो पुलिस वालों की हत्या भी करो। तौकीर के करीबी नदीम और उसके साथियों के उकसाने के बाद भीड़ आगे बढ़ी। हिंसा के दौरान सरतन से जुदा के नारे लगाए गए। हजारों की तादाद में लोगों ने धार्मिक नारे लगाते हुए पुलिस पर हमला किया। पुलिस पर धारदार हथियारों लाठी डंडों से हमला किया गया। पुलिस पर अवैध हथियारों से जान से मारने के इरादे से फायरिंग की गई थी। कांच की बोतलों से पेट्रोल बम फेंके गए जिससे कई पुलिस वाले घायल हुए। कई मकानों की छतों से भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। दंगाइयों ने एंटी राइट गन और पुलिस के वायरलेस सेट लूट लिए। इस पूरे प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने में और जो वहां पे भीड़ एकत्र हुई उसको एग्रेसिव बनाने में जिनकी अहम भूमिका थी उसके संबंध में हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो भी और लोग इसमें इस तरह की भूमिका में प्रकाश में आएंगे हम लोग उसके जो लोग जेल गए हैं उसमें से कुछ लोग पश्चिम बंगाल और बिहार के रहने वाले हैं। संभवतः 3 लोग ऐसे हैं जो अन्य प्रदेशों के रहने वाले हैं। तो हम लोग ये अभी और इसको सर्विलांस के माध्यम से भी तस्दीक कर रहे हैं कि कौन कौन लोग थे। ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कि जो लोग वहां के रहने वाले हैं वो यहाँ कितने समय से थे। तो हम लोग उस पर भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि क्या ये कुछ समय पहले आए थे या लंबे समय से यहाँ थे। एफआईआर में साफ लिखा है कि यह हिंसा सिर्फ किसी सामान्य झगड़े की वजह से नहीं बल्कि इसके पीछे एक संगठित प्लान था। आरोपी नदीम और उसके साथियों ने भीड़ को धार्मिक उकसावे देकर माहौल को बिगाड़ने का काम किया। जांच में यह भी सामने आया कि बरेली में हिंसा करने के लिए उपद्रवी बाहर से बुलाए गए थे। पुलिस ने उपद्रव के आरोप में जिन 81 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनमें कई पश्चिम बंगाल और बिहार से हैं। तौकीर का करीबी नफीस और उसका बेटा फरमान भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस के जरिए बाकियों की गिरफ्तारी की तैयारी में है। में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं सभी को कि कोई भी निर्दोष है उसको किसी प्रकार से परेशान न किया जाए और कोई भी जो दोषी है या जो उत्पाती तत्व है उनको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और उनकी जगह जहां पर है अर्थात शिक्षकों के पीछे वहां पर उनको वहां पहुंचाया जाएगा। आप लोग किसी भी प्रकार से अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। कुछ अभी ऐसे लोग जरूर हैं जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, र्यूमर फैला रहे हैं। उनके ऊपर भी हमारी सतर्क दृष्टि लगातार बनी हुई है। हम ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं और निश्चित रूप से उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति किसी की भावनाओं को आहत करने की कोशिश करता है या किसी को कह सकते हैं कि अफवाह फैलाने की कोशिश करता हुआ है तो उसको पकड़कर उसको भी जेल भेजा जाएगा। बरेली में जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़काने और पुलिस पर फायरिंग करने के 3 आरोपियों का एनकाउंटर हो चुका है। बरेली के सीबीगंज थाना पुलिस ने 2 आरोपियों के पैर में गोली मारकर उन्हें पकड़ा। इदरिस और इकबाल नाम के आरोपियों के पास से पुलिस को हथियार भी मिले हैं। दोनों पर 26 सितंबर को इस्लामिया इंटर कॉलेज इलाके में दंगे के दौरान पुलिस पर फायरिंग करने और एक सिपाही की सरकारी एंटी राइट गन लूटने का आरोप है। बरेली हिंसा में शामिल बाकी दंगाइयों का भी इसी तरह से कभी भी एनकाउंटर हो सकता है क्योंकि योगीराज में माफिया, गैंगस्टर और उपद्रवियों के लिए कोई जगह नहीं है, जिससे दंगाइयों के साथ साथ मौलाना भी कांपने लगा है। बरेली में पिछले शुक्रवार 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद आइलम मोहम्मद के समर्थन में जुटी थी भीड़। इसके बाद बवाल हो गया था। इसको देखते हुए मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मुसलमानों से अपील की कि जुमे की नमाज पढ़कर सीधे अपने घरों को वापस चले जाएं, भीड़ का हिस्सा न बने। और मैं यही तमाम मुसलमानों से अपील कर रहा हूं कि जुमे की नमाज बहुत एहतमाम के साथ पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद
सीधे अपने घर जाएं और या अपने कारोबार में लग जाएं। और बिलखुसूस नौजवान भीड़ का हिस्सा न बने। अगर कोई व्यक्ति ऐलान करता है या कोई संगठन बुलावा भेजता है तो कतन भीड़ का हिस्सा न बने। और सबसे बड़ी बात यह है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारा ईमान है, मगर मोहब्बत के लिए सड़कों पर एहतजाज करना, नाराबाजी करना, शोर शराबा, हंगामा मचाना, ये पैगंबर इस्लाम की शिक्षा और उनकी तालीमात के खिलाफ है। वैसे तो देश में सिर्फ दशहरे के दिन रावण दहन होता है, लेकिन योगी राज में हर रोज कहीं न कहीं अपराधियों या उपद्रवियों का दहन किया जाता है। बुलडोजर के साथ साथ एनकाउंटर, यह दो एक्शन योगी सरकार के बदमाशों के खिलाफ लगातार देखने को मिलते हैं। यूपी पुलिस की तरफ से पूरे प्रदेश में ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है। सीएम योगी जिस तरह से अपराध और अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेते हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट भी उसकी तस्दीक करती है। और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में कुल अपराध दर राष्ट्रीय औसत से 25% कम रही, जबकि महिलाओं के खिलाफ अपराधों की दर कई प्रमुख राज्यों से काफी नीचे है। प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों की संख्या भी शून्य रह गई है। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों का एनकाउंटर, अवैध संपत्तियों की जब्ती, कोर्ट में प्रभावी पैरवी, अवैध धर्मांतरण और अवैध नशे के सौदागरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश की छवि एक नए सुरक्षित और निवेश के नए अवसर के रूप में उभर रही है और योगी राज में अपराधियों की शामत आई हुई है। जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेज लगाने का कार्य करेगा और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में अराजकता चरम पर थी और उत्तर प्रदेश दंगों की आग में झुलसता रहता था। प्रदेश भर में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का बोलबाला था। सपा पोषित माफियाओं का भय इस कदर व्याप्त हो गया था कि लोग अपने घरों से निकलने से डरने लगे थे। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद भी कई बार दंगा कराने की साजिश रची गई, लेकिन सीएम योगी ने हर बार दंगाइयों के मंसूबों को कुचल कर रख दिया। चाहे संभल हो या बरेली, हर बार योगी फोर्स ने रावण की तरह दंगाइयों का दहन किया। यही वजह है कि यूपी आज दंगा मुक्त प्रदेश बन चुका है और बरेली के तनावपूर्ण माहौल में भी योगी सरकार पूरी प्लानिंग के साथ दंगाइयों के मंसूबों को नाकाम करने में जुटी है। बरेली में एक बार फिर से इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं 48 घंटे के लिए निलंबित कर दी गई हैं। गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बरेली में मोबाइल इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और एसएमएस सेवाएं 48 घंटे के लिए बंद। 2 अक्टूबर शाम 3 बजे से 4 अक्टूबर शाम 3 बजे तक आदेश लागू। अधिकारियों ने बताया कि यह निर्णय सुरक्षा और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के मद्देनजर लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं के माध्यम से अफवाहें तेजी से फैलती हैं, जिससे स्थिति बिगड़ने की आशंका रहती है। इसलिए सावधानी के तौर पर यह कदम उठाया गया है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें, शांति बनाए रखें। साथ ही लोगों को आवश्यक कार्यों के लिए वैकल्पिक साधनों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और अब चलिए हिंदी खबर पर बात करते हैं यूपी के संभल की, जहां पर बाबा के बुलडोजर का खौफ देखने को मिल रहा है। अवैध निर्माण करने वालों पर प्रशासन का खौफ सिर चढ़कर बोल रहा है। यह खौफ ऐसा है कि डेडलाइन पूरा होने का इंतजार किए बगैर खुद ही मस्जिद को तोड़ने में जुट गए हैं भाईजान। दरअसल संभल के राया बुजुर्ग गांव में मस्जिद कमेटी ने अवैध निर्माण हटाने के लिए 4 दिन का वक्त मांगा था। प्रशासन ने ये मांग मानी भी थी। इसके बाद जहां केवल अवैध मैरिज हॉल को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया, लेकिन मैरिज हॉल से यहां पर बुलडोजर जैसे ही लौटा, मस्जिद कमेटी के लोगों ने खुद ही अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। मस्जिद की दीवार को हथौड़े से खुद गिराने में जुट गए। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए।
विजयादशमी के दिन संभल में गरजा बाबा का बुलडोजर। अवैध मदरसा और मैरिज हॉल पर चला योगी फोर्स का हथौड़ा। बुलडोजर देख खुद ही मस्जिद तोड़ने लगे भाईजान। चाहे माफिया, गैंगस्टर हो, उपद्रवी हो या फिर सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करने वाले लोग, योगी राज में कानून तोड़ने वालों की कोई जगह नहीं है। एक तरफ तौकीर रजा समेत बरेली के सैकड़ों दंगाइयों को योगी की पुलिस सबक सिखाने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर संभल में एक बार फिर बाबा के बुलडोजर की गूंज सुनाई देने लगी है। भारी पुलिस फोर्स के बीच संभल में बने अवैध मदरसा और मैरिज हॉल को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। तो बुलडोजर के खौफ में भाईजान खुद ही मस्जिद को तोड़ना शुरू कर दिए। दरअसल जब संभल की एक मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी थी, तब मस्जिद कमेटी के लोगों ने प्रशासन से अपील की कि उन्हें 4 दिन का और समय दिया जाए। इसके बाद वो खुद ही अवैध हिस्से को तोड़ देंगे, जिस पर प्रशासन ने हामी भर दी। फिर क्या था, कुछ ही देर बाद मस्जिद कमेटी के लोगों ने खुद ही हथौड़े से मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ना शुरू कर दिया। तस्वीर में आप दिखाऊंगा, ये वही मस्जिद है जिसको आज मुस्लिम समुदाय के लोग खुद ही ढहाने का काम कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे ये जिस तरह से प्रशासन ने 4 दिन का समय दिया है मस्जिद कमेटी को कि आप 4 दिन के भीतर मस्जिद को खुद ध्वस्त कर लें, नहीं तो प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई करेगा। वहीं आप तस्वीरों में देखेंगे जिस तरह से आज ये लगातार यहाँ कार्रवाई हुई है, भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में यहाँ पर कार्रवाई हुई है। संभल डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के अलावा यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है। मस्जिद को ढहाने की कार्रवाई की जा रही है, हालांकि हथौड़े से यहाँ पर कार्रवाई की गई है। अब देखना है कि 4 दिन का जिस तरह से प्रशासन ने इनको समय दिया है, 4 दिन के भीतर इनको मस्जिद को ध्वस्त करना है। संभल के असमोली थाना क्षेत्र के गांव राया बुजुर्ग में इस मस्जिद को लेकर प्रशासन का दावा है कि इसका निर्माण तालाब की जमीन पर किया गया है। जिला प्रशासन के अनुसार यह मस्जिद और मदरसा लगभग 10 साल पहले सरकारी भूमि पर बिना अनुमति के बनाए गए। भूमि का सर्वेक्षण करने पर यह पाया गया यह जमीन ग्राम सभा की है, जिस पर कोई भी निजी निर्माण वैध नहीं है। लेकिन बार बार नोटिस के बाद भी अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया। ऐसे में प्रशासन अवैध मस्जिद और मैरिज हॉल के खिलाफ बुलडोजर एक्शन करवाने आया था। पूरे गांव को छावनी में बदल दिया गया था और लोगों को घरों में रहने के निर्देश दिए गए थे। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और पीएसी तैनात की गई थी। पहले मस्जिद कमेटी ने यह दावा किया था कि उनके पास मस्जिद से जुड़े कुछ जरूरी दस्तावेज हैं, लेकिन वो लोग उसे दिखा नहीं पाए और खौफ में आकर खुद ही अवैध मस्जिद को गिराना शुरू कर दिया। प्रशासन ने हमें 4 दिन का समय दिया अपने हाथ से उतारने का, हम अपने हाथ से उतारने चालू कर दिया हमने। कोई तो आज से आप खुद ही कर रहे हैं? हाँ, आज से हमने लगा दिया, अपने हाथ से उतार लो। कितने लग जाएंगे इसमें? हमें 4 दिन का समय दिया सर। अब टूट जाएगी? हाँ, हम इसको खुद ही उतार रहे हैं। क्या प्रशासन ने हमसे बोला कि इसको उतारो, हम उतार रहे हैं। कितने दिन का समय? ये मेरे न्यायालय से जो मैरिज हॉल बना था उसको डिमोलिश किए जाने का आदेश था, और ये जो रिजर्व लैंड पर मस्जिद बनी थी इसको डिमोलिश करने का आदेश था। तो आप देख रहे हैं मैरिज हॉल को डिमोलिश कर दिया गया है और मस्जिद कमेटी ने जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया कि हमको 4 दिन का समय दे दीजिए, हम इसको खुद हटा लेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं उन लोगों ने हटाने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी। 2 बार नोटिस हमने इनको दिया और ये लोग मुकदमे में अपीयर भी हुए हैं, इन्होंने कंटेस्ट भी किया है, लेकिन इन लोगों ने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया जिससे कि इन जमीनों पर इनकी टाइटल सिद्ध हो सके। एक तरफ संभल में अवैध मस्जिद को खुद ही भाईजान हथौड़े से तोड़ते नजर आए, तो दूसरी ओर पुलिस ने तालाब की जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए 12 घर को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक यह जमीन तालाब और खाद गड्ढों के लिए आरक्षित थी, लेकिन बिना अनुमति के इस पर एक बड़ा मैरिज हॉल बना दिया गया था, जिसे मदरसे के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा था। प्रशासन ने 30 दिन पहले इसे हटाने का नोटिस जारी किया था। तहसीलदार द्वारा दिए गए आदेश के बाद कोर्ट में सुनवाई भी हुई, लेकिन किसी भी पक्ष ने कोई अपील नहीं की। समय सीमा समाप्त होने पर 2 अक्टूबर को प्रशासन ने स्वयं कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से अवैध निर्माण को ढहा दिया। ये जनपद संभल के थाना असमोली के राय बुजुर्ग गाँव में यहाँ पे तालाब की और खादी गड्ढों की जमीन के ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाया गया। उस इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करने के लिए इनको 30 दिन का समय दिया गया था। इनके द्वारा उसको जब डिमोलिश नहीं किया गया है तो आज प्रशासन के द्वारा उसको गिराया जा रहा है। इसके साथ में पुलिस की सुरक्षार्थ है तो सभी लोग यहाँ पे कंपनी पीएसी के साथ साथ ड्रोन और विभिन्न निगरानी रखी जा रही है। ये काफी बड़ी तालाब की भूमि है, उसके साथ साथ खादी गड्ढों की जमीन है जिसके ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन है इनके द्वारा करवाया गया। इनको 30 दिन का समय भी दिया गया था, लेकिन इन्होंने नहीं हटाया, इसलिए प्रशासन को हटाया गया।
राय बुजुर्ग गांव समाज के तालाब की जमीन को कब्जा कर करीब 2000 वर्ग मीटर पर एक बड़े मैरिज हॉल को बनाया गया था, जिसे 5 बुलडोजरों की मदद से ध्वस्त किया गया और बुलडोजर की कार्रवाई पूरी होते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई।